जय गुरु जी। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही एक्सप्लोसिव होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी जी के लाइफ में 2026 से एक मेजर कार्मिक टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होने वाला है। क्या न्यूमरोलॉजी जेन्युइनली पॉलिटिकल डाउनफॉल का सिग्नल दे रहा है या फिर ये सिर्फ एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन फेज है? और सबसे शॉकिंग बात है 2026, 27 और 2028 तीनों साल उनके कोर नंबर्स के अगेंस्ट एनर्जी क्रिएट करते दिख रहे हैं और ये कॉम्बिनेशन किसी भी पावरफुल लीडर के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव फेज माना जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है, क्योंकि नंबर 8 पर्सनैलिटीज इजीली ब्रेक नहीं होती है। वो या तो प्रेशर में टूट जाती है या फिर हिस्ट्री क्रिएट कर देती है। तो आखिर मोदी जी के नंबर्स नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए क्या सिग्नल दे रहे हैं? वीडियो के लास्ट प्रेडिक्शन आप मिस नहीं करना चाहोगे। नमस्कार, मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुँच सके। सबसे पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, 17 सितंबर 1950। अब यहाँ पे ड्राइवर और कंडक्टर जब हम निकालते हैं, दैट इज मूलांक और भाग्यांक, दैट इज 1 + 7 को समाप्त करके सिंगल डिजिट पे जो आता है वो नंबर 8 है, यानी उनका ड्राइवर नंबर 8 है। और फुल डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके समाप्त करके जब एक सिंगल डिजिट आता है तो कंडक्टर नंबर आता है नंबर 5, जिसे हम भाग्यांक भी कहते हैं। अब ड्राइवर नंबर 8 जो है सैटर्न को दर्शाता है, दैट इज शनिदेव। अब इससे इन्हें क्या मिलता है? इनर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, कार्मिक पाथ नंबर, कोर लाइफ एनर्जीज। और नंबर 8 डायरेक्टली रूल होता है शनिदेव के कारण, तो सैटर्न रिप्रेजेंट करता है पावर, डिसिप्लिन, पॉलिटिक्स, अथॉरिटी, मास इन्फ्लुएंस, कार्मिक जस्टिस। इसी वजह से नंबर 8 वाले लोग नॉर्मल लाइफ नहीं जीते हैं, या तो वो बहुत ऊपर जाते हैं या फिर लाइफ में इंटेंस स्ट्रगल फेस करते हैं। और ऑनेस्टली मोदी जी की जर्नी एग्जैक्टली इसी पैटर्न को फॉलो करती है। कंडक्टर नंबर 5 मर्क्यूरी की एनर्जी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, पब्लिक कनेक्शन, स्ट्रैटेजी, मास कम्युनिकेशन स्किल। इस वजह से मोदी जी का पब्लिक स्पीकिंग और नरेटिव कंट्रोल इतना पावरफुल माना जाता है कि अब असली इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है कि मोदी जी ने एक बार कुछ बोल दिया तो लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 2026 मोदी जी का पर्सनल ईयर बनता है नंबर 9, और नंबर 9 का मतलब होता है कंप्लीशन, एंडिंग, ओल्ड चैप्टर को क्लोज और न्यू चैप्टर स्टार्ट, बिगिनिंग। 2026 एक सिंबॉलिक एंडिंग एनर्जी लेकर आता है। अब इसका मतलब एग्जैक्ट डाउनफॉल है? ज़रूरी नहीं है। मेजर ट्रांजिशन एनर्जी डेफिनेटली दिख रही है। पॉसिबल चेंजेस क्या आएंगे? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो सकता है, रोल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, पब्लिक परसेप्शन चेंज हो सकती है, और यही सारी चीज़ें इस ईयर को एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बना देती है। द मोस्ट डेंजरस ईयर 2027 में इनका पर्सनल ईयर नंबर आता है नंबर 1 पे, और यहाँ सबसे डेंजरस पॉइंट माना जा रहा है क्योंकि मोदी जी का कोर नंबर 8 है, सैटर्न। वैसे तो 8 नंबर और 1 नंबर शनिदेव और सूर्यदेव पिता पुत्र का रिश्ता है, बट सौतेला रिश्ता है, राइट? इनकी आपस में जमती नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य का राइवल होता है शनिदेव। एनर्जीज यहाँ पे क्लैश होती है। सन रिप्रेजेंट करता है ईगो को, अथॉरिटी को, किंग एनर्जी को। सैटर्न रिप्रेजेंट करता है कर्मा को, प्रेशर को, अकाउंटेबिलिटी को। जब 1 और 8 एनर्जी कोलाइड करती है तो लाइफ में क्रिएट हो सकता है पावर स्ट्रगल्स, इमेज चैलेंजेस, अनएक्सपेक्टेड अपोजिशन, रेजिस्टेंस। और अगर कोई ऑलरेडी टॉप पावर पोजीशन में हो तो ये एनर्जी और भी इंटेंस हो जाती है। इसी वजह से 2027 बहुत सेंसिटिव ईयर रहेगा इनके लिए।
यहाँ दो पॉसिबिलिटीज बनते हैं, या तो मोदी जी एक कंप्लीटली न्यू बिगिनिंग करेंगे या एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर में मेजर शेकअप देखने को मिल सकता है, क्योंकि पर्सनल ईयर 1 फ्रेश साइकिल स्टार्ट करता है और फ्रेश साइकिल तभी स्टार्ट होती है जब ओल्ड चैप्टर क्लोज होता है। अब आते हैं 2028 पर। 2028 में इनका जो पर्सनल ईयर आता है नंबर 2 पे आता है। नंबर 2 जो है मून के एनर्जी को दर्शाता है। मून के एनर्जीज कैसे है, 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है, राइट। अब प्रॉब्लम्स यहाँ स्टार्ट होती है। अब न्यूमरोलॉजी में क्योंकि मून और सैटर्न भी नेचुरली कंफर्टेबल नहीं है, दैट मीन्स पानी और आयन को एक साथ अगर हम लाते हैं तो रस्ट जंग लग जाता है, राइट। सो इमोशनल टर्बुलेंस आ सकता है, पब्लिक सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जा सकता है, सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, सैटर्न के वजह से प्रेशर बढ़ सकता है, कर्मास बढ़ सकता है, बर्डन्स बढ़ सकते हैं, 8 और 2 इम्बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं और सिचुएशन को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। इमोशनल प्रेशर्स, क्रिटिसिज्म, सपोर्ट सिस्टम वीक होना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कंटिन्यूसली। 2026 एनर्जी एंड होती है। 2027 सन और सैटर्न का क्लैश होता है, पिता पुत्र का रिश्ता है बट आंकड़ा बैठता नहीं है बराबर। 2028 अगेन कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज। तो लगातार 3 साल मोदी जी के लिए बहुत ही हानिकारक साल कहा जा सकता है। इसी वजह से बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि 2026 एंड 28 मोदी जी के लाइफ के लिए मोस्ट चैलेंजिंग फेज हो सकता है। लेकिन एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट भी है, न्यूमरोलॉजी डाउनफॉल गारंटी नहीं करती है। न्यूमरोलॉजी सिर्फ एनर्जी पैटर्न बताती है और नंबर 8 पर्सनालिटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है कम बैक एबिलिटी। सैटर्न स्लो करता है लेकिन हर बार डिस्ट्रॉय नहीं करता है। कभी कभी जो फेज डाउनफॉल लगता है वो एक्चुअली लेगेसी फेज होता है और बिल्डिंग फेज होता है। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी की बर्थ चार्ट की अगर हम बात करें तो इनके बर्थ चार्ट में एक 951 का लाइन कंप्लीट होता है जो कि कम बैक दर्शाता है, बिकॉज दीज पीपल ऑलवेज बाउंस बैक। कितने भी प्रॉब्लम्स इनको क्यों ना आ जाए, इन पे वो बाउंस बैक एबिलिटी ज़रूर होता है। सो पॉलिटिकल रोल ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लीडरशिप स्टाइल चेंज हो सकता है, फोकस गवर्नेंस से लेगेसी क्रिएशन की तरफ शिफ्ट हो सकता है। और ऑनेस्टली इंडिया की पॉलिटिक्स अब यूथ ड्रिवन और रैपिडली चेंजिंग फेस में एंटर कर रही है। तो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे, मोदी जी बनेंगे कि राघव चड्ढा बनेंगे। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। टिल देन वी मीट अगेन विद अ न्यू टॉपिक। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। गुड लक।